अस्सलामुअलैकुम। आज बनाएंगे बहुत ही सुपर डुपर मज़ेदार आलू के कबाब। जिनके आलू के कबाब का मिक्सचर जो है बहुत ही ज़्यादा नरम बन जाता है, टिक्कियाँ नहीं बन पाती हैं, और जैसे तैसे टिक्कियाँ बन जाती हैं तो फ्राई के वक्त तेल में जो है वो बिखर जाते हैं, और जब हाथ में आते हैं तो वो बिल्कुल ही टूटे हुए होते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दें, लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर दें। आधा किलो आलू लिए, आलू बड़े थे तो 2 साइज़ में कटिंग कर लिए। अब आलू उबालते वक्त मैंने नमक डाल के और नमक वाले पानी में आलू को उबाल लिया, और पानी में रहने नहीं देना है आपको। आलू फ़ौरन अलग कर लेने हैं गर्म पानी से और फिर ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए। इससे जो है आलू, ये आप देख रहे होंगे, थोड़े से सख्त हो जाते हैं और आलू का मिक्सचर जो है वो नरम नहीं हो पाता। तो अच्छी तरीके से अब सारे आलू को हमने ये देखे मैश कर लिया है इस तरीके से। ये एक टिप है, इसको ज़रूर आजमाइएगा, आपके कबाब कभी नहीं टूटेंगे। अब इसमें जो है 1 चाय का चम्मच नमक डालूंगी। नमक हमने आलू उबालते वक्त भी डाला था, तो ज़रा एहतियात कीजिएगा, अपनी मर्ज़ी से आपने नमक इस्तेमाल करना है। मैंने आधा किलो में 1 चाय का चम्मच ये नमक डाला है और आधा चाय का चम्मच ये काला नमक डाल दिया है। अब इसमें हमने कुछ मसाले डालने हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच भुना कुटा साबुत धनिया और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को आपने हल्का सा भून के, हल्का सा ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करना है। इसका जायका ही बिल्कुल अलग तरीके का बनेगा। 1 चाय का चम्मच ये है कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी हैं इसमें। आधा चाय का चम्मच अजवाइन ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी का डाला है, और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल दिया है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, और ख़ूब सारा इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और अब जो है मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ 2 खाने के चम्मच, ये हैं कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि आलू में जो हल्का सा चिपचिपापन होता है, कॉर्नफ्लोर डाल के जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आलू का चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाएगा, और मिक्सचर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, हाथों पे चिपकेगा भी नहीं और कबाब नहीं टूटेंगे। बड़े अच्छे से आपके ये जो है आलू के कबाब और इनकी टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो जाएंगी। अब यहाँ पर करना है, आपको जितने साइज़ का कबाब लेना है, बनाना है, उतना मिक्सचर ले लीजिए और ये देखते रहिए आप कि ये देखिए ना मेरे हाथों पे चिपक रहा है और ना ही कहीं से टूट रहा है, ना ही इसमें जो है क्रैक आ रहे हैं। सारे कबाब तैयार हो गए हैं। चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब मेहमान आए आप उन्हें गरम कर करके दे देना है। अब यहाँ पर मैंने 2 अंडे जो हैं वो फेंट लिए हैं, तो इसको अंडों में डिप कर लेंगे, और अंडे में डिप करने के बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्ब के ऊपर डाल देना है। इसके ऊपर अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब के अंदर इसको हमने हल्का सा हाथों से प्रेस करना है। इससे ये है कि इसके ऊपर की कोटिंग जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। सारे कबाब मैंने इसी तरीके से फ्राई पैन में डाल दिए हैं तेल गरम करके, और पलटना आपने तब है जब एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, उसके बाद आपने इनको पलट लेना है और दूसरे साइड से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने का इंतज़ार करना है। और जैसे ही इनके ऊपर ये देखिए गोल्डन सा कलर आ जाए दोनों साइडों से, तो आपने इनको निकाल लेना है और ज़बरदस्त किस्म का आपने रायता बनाना है और ये आपने खाना है। फिर मुझे बताना है कि आपके कबाब कैसे बने। बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से नरम बने थे।